गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए एक नए टॉपिक के साथ आपको कुछ शेयर करते हैं। यदि आप बीएडधारी हैं, प्रशिक्षित हैं तो हो जाइए तैयार। नियुक्ति नियमावली जिसके तहत नियुक्ति होना है, तो इसी के बारे में बात करेंगे। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने सभी जिलों को निर्देश दिया है, उसमें शिक्षकों को बहाली करना है। तो देखेंगे किस तरह से शिक्षक बहाल होंगे, किस स्कूल में होंगे, कितने होंगे, बहाली होने की प्रक्रिया क्या है, कितने वर्षों के लिए, कितने महीनों के लिए है। तो आइए तो हम बात करेंगे संविदा आधारित शिक्षक बहाली। तो देखिए यहाँ लिखता है उत्कृष्ट विद्यालय, पूरे झारखंड में उत्कृष्ट विद्यालय स्कूल ऑफ एक्सेलेंस जिसमें से शिक्षकों की बहाली होनी है संविदा स्तर पर। तो जो बहाल होंगे शिक्षक वो शुरुआती में 11 महीने के लिए होंगे, लेकिन काम के आधार पर यदि संतोषजनक पाया जाता है सेवा, तो उसकी सेवा में विस्तार किया जाएगा। ठीक है, तो पीजीटी, टीजीटी, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, 10 ग्रेजुएट टीचर, यदि आप पोस्ट ग्रेजुएट है और यदि 10 ग्रेजुएट हैं, तो जो पोस्ट ग्रेजुएट है वो तो 10 ग्रेजुएट जरूर होंगे, और उनको लिए जो बीएड किए हैं, तो जिला स्तर पर कुल कितने विद्यालय हैं, जो उत्कृष्ट विद्यालय हैं वो 80 होंगे, और प्रखंड स्तर पर 325 स्कूलों में संविदा पर नियुक्ति होनी है। और एज का जो कट ऑफ डेट रहेगा वो 31 दिसंबर 2022 लिया जाएगा। तो देखिए जब आपका सिलेक्शन हो जाता है, अब सिलेक्शन कैसे होगा उसको बारे में बताएंगे, और इसके जो नोटिफिकेशन जो जारी किया गया है राज्य से जिलों के लिए कि आप जल्दी बहाली निकालिए, नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कीजिए, तो इसका भी हम आगे आपको दिखाएंगे। तो आप हमारे चैनल पर बने रहिए। देखिए टीजीटी में यदि आपका सिलेक्शन होता है तो आपका मानदेय मिलेगा 26,250 रुपया, और पीजीटी में स्नातकोत्तर शिक्षक में यदि आप सिलेक्शन होते हैं तो आपको मिलेगा 27,500 रुपया। ग्रेड पे बात करेंगे तो ग्रेड पे होगा 2400 से 2800 का जो ग्रेड पे है वही आपको दिया जाएगा। तो आपका जैसे स्नातक में स्नातक लेवल पर आप जो विषय सब स्नातक किए हैं, यदि आप SC/ST हैं तो उनके लिए आपका 45% होना चाहिए, और अन्य के लिए 50%। कौन? ये पीजीटी के लिए है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए है, यदि आप स्नातकोत्तर का डिग्री है और आप SC/ST के कैटेगरी में हैं तो आपको 45% जिस विषय से आप किए हैं उसमें होना चाहिए, और अन्य के लिए 50%। यदि आप टीजीटी में आवेदन करना चाहते हैं और आप यदि SC/ST है तो आपको 40% होना है, और अन्य के लिए 45%। स्नातक जो विषय आपका है उसमें 45% और 40% होगा, तब आप आवेदन कर सकते हैं। अब देखिए आवेदन जो है 55 साल तक के उम्र वाले व्यक्ति भी कर सकते हैं, और 21 साल से शुरू होकर 55 साल तक। न्यूनतम उम्र 21 साल और अधिकतम उम्र 50 साल के भी विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं। अब देखिए नियुक्ति की प्रक्रिया जो होगा जिला स्तर पर होगा, और हमारे राज्य सरकार स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने सभी जिलों को निर्देश दिया गया है कि जल्दी आप नियुक्ति प्रक्रिया पूरा कीजिए। जिला स्तर पर विज्ञापन निकलेगा बहुत जल्द, उम्मीद किया जा रहा है। जो इसका चयन होगा वो चयन जो होगा चयन समिति के आधार पर होगा, जिसका अध्यक्ष, चयन समिति का अध्यक्ष हमारे उपायुक्त महोदय होंगे। अब जिस जिला में भरेंगे, अब जिस जिला से आवेदन करेंगे उस जिले के जो उपायुक्त होंगे वो चयन समिति का अध्यक्ष होंगे। यदि आपका सिलेक्शन होता है तो जो सिलेक्शन प्रक्रिया है इंटरव्यू के माध्यम से होगा, और बच्चों को पढ़ाने के कौशल के आधार पर सिलेक्शन होगा। आपको इंटरव्यू लिया जाएगा और बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा। आपको पढ़ाने का तरीका, तौर तरीका के बारे में देखा जाएगा,
उसके बाद आपका चयन होगा। परीक्षा शुल्क के बारे में बात करते हैं तो परीक्षा शुल्क SC और ST के लिए मात्र 50 रुपये लगेगा और अन्य के लिए 100 रुपया। तो इस तरह से उत्कृष्ट विद्यालयों में शिक्षकों की बहाली होनी है मानदेय लेवल पर। तो आइए आप आगे देखिए नोटिफिकेशन क्या है जो राज्य स्तर से सभी जिलों को निर्देश दिया गया है, उसको हम दिखाते हैं कि किस तरह से नोटिफिकेशन जारी किया गया है सभी जिलों को जल्दी से जल्दी नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने के लिए। तो आइए देखते हैं, हमारे चैनल पर बने रहे। नोटिफिकेशन है जो सभी जिलों को भेजा गया है, सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों को ये भेजा गया है ताकि जल्द से जल्द नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो। देखिए विषय क्या कहता है कि आदर्श विद्यालयों में स्वीकृत पद के विरुद्ध आवश्यकता आधारित रिक्त पदों सापेक्ष अल्पकालीन सुविधा आधारित योग्य शिक्षकों हेतु नियुक्ति पदों पर चयन के संबंध में। देखिए इसमें कह रहा है कि उपरोक्त विषय के संबंध में अंकित करना है कि स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड सरकार के संकल्प संकेतना दिनांक 15/3/2022 के अनुरूप उपायुक्त सह अध्यक्ष जिला स्तरीय चयन समिति के निर्देशानुसार आदर्श विद्यालय योजना के अंतर्गत जिले के उत्कृष्ट विद्यालयों में आपको बहाली करना है, शिक्षकों की नियुक्ति करना है जो अल्पकालीन होगा। संविदा आधारित शिक्षक होंगे जिसमें से स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर के प्रशिक्षित शिक्षकों का चयन जिला शिक्षा पदाधिकारियों द्वारा किया जाएगा। तो ये हुआ नियुक्ति प्रक्रिया। तो बहुत जल्दी सभी जिलों में नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होने वाली है। देखिए यहाँ कहता है कि अतः इस संबंध में चयन के अग्रतर कार्रवाई हेतु विज्ञापन एवं आवेदन प्रपत्र की प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर आपको प्रेषित की जा रही है। उपायुक्त सह अध्यक्ष चयन समिति के स्वीकृति अनुमोदन प्राप्त करते हुए आवश्यक कार्रवाई की जाए। जो चयन समिति के अध्यक्ष होंगे वो जिले के उपायुक्त महोदय होंगे। देखिए इस तरह से आवेदन पत्र निकाला जाएगा जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा। यहाँ जिला का नाम रहेगा जिस जिला से आवेदन निकलेगा और विज्ञापन संख्या रहेगा। देखिए आदर्श विद्यालय योजना अंतर्गत जिले के उत्कृष्ट विद्यालयों स्कूल ऑफ एक्सेलेंस एवं प्रखंड स्तरीय आदर्श विद्यालयों में संविदा आधारित शिक्षकों के चयन हेतु आवश्यक सूचना। इस तरह से आपका आवेदन तैयार किया जाएगा जिला स्तर पर। देखिए पीजीटी और टीजीटी के लिए, ये पीजीटी के लिए पोस्ट रहेगा, टीजीटी के लिए पोस्ट रहेगा। हिंदी जैसे कौन जिला में कितना वैकेंसी कितना खाली है वैकेंट सीट है वो यहाँ पर रहेगा। जैसे हिंदी में कितना है, इंग्लिश में कितना है, संस्कृत में, हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, इकोनॉमिक्स में, मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में, बायोलॉजी में, केमिस्ट्री में, उसमें SC ST MBC BC2 BC1 है ना। इस तरह से रिक्ति निकला जाएगा हर जिलों से। अब देखिए उसी तरह से टीजीटी 10 ग्रेजुएट टीचर में होगा कौन से जिले में कौन विषय में कितना पोस्ट वैकेंट है ये यहाँ पर रहेगा। तो आप पढ़ते रहिए और यदि आप संविदा कर्मी टीचर बनना चाहते हैं तो इस आवेदन को आप जरूर भरेंगे जब निकलेगा। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षकों के लिए क्या कह रहा है, राज्य सरकार या केंद्र सरकार या विश्वविद्यालय अनुदान द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से किसी भी विषय में आपको 50% होना जरूरी है। ST SC के लिए, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 45% होना जरूरी है। और साथ में बीएड तो जरूरी है, टीचर बनने के लिए बीएड टीचर ट्रेनिंग जरूरी है। चयन हेतु शैक्षणिक अर्हता स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के अधिसूचना संख्या 2425 दिनांक 4/9/2012 के अनुरूप होगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों के लिए है जो मास्टर डिग्री नहीं किए हैं और टीचर ट्रेनिंग है, अब आपका स्नातक है, BA किए हैं, अब BSc किए हैं, BCom किए हैं, उसके लिए है। देखिए इसके लिए उसी तरह से 45% किस में होना चाहिए, 45% अन्य एवं जनरल के लिए होना चाहिए और
अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 40% होना चाहिए। साथ में बीएड का डिग्री जरूरी है। और ये जो है जो स्नातक लेवल का जो नियुक्ति प्रक्रिया होगा वो देखिए स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की अधिसूचना संख्या 434/1/3/2016 के अनुरूप होगी। और उम्र के बात किया जाए तो उम्र होगा 21 साल से 55 साल। न्यूनतम उम्र 21 साल, अधिकतम उम्र 55 साल। उम्र की गणना 31/12/2022 के आधार पर किया जाएगा। आरक्षण की बात किया जाए तो आरक्षण के देखिए जिला स्तरीय नियुक्ति हेतु आरक्षण रोस्टर का पालन किया जाएगा। आरक्षित पदों पर झारखंड में निवास करने वाले अभ्यर्थियों जिन्हें झारखंड सरकार के द्वारा जो आरक्षण प्रमाण पत्र या आवासीय प्रमाण पत्र मान्य होगा। देखिए संविदा पर जो शिक्षक बहाल होंगे जो पीजीटी में होंगे वो उनको आपका 27,500 रुपया मिलेगा प्रति महीना। और स्नातक लेवल पर जो बहाल होंगे वो 26,250 रुपया मिलेगा। आगे बात करते हैं उनको किस तरह से दायित्व का निर्वहन करना है। नियमित कक्षा का संचालन, बच्चों के द्वारा किए गए कार्यों की जांच, निरीक्षण कार्य, मूल्यांकन कार्य, विद्यालय में विभिन्न पाठ्यक्रम सह पाठ्यक्रम गतिविधियों की तैयारी एवं संचालन में छात्रों एवं सहकर्मियों की सहायता करना, ये सब आपको दायित्व का निर्वाह करना है। चयन प्रक्रिया के बारे में बात करते हैं तो उपायुक्त जो चयन समिति का अध्यक्ष होंगे उनके द्वारा उनके निर्देशक द्वारा मेधा सूची बनाया जाएगा। चयन समिति का निर्णय अंतिम निर्णय होगा। चयन की प्रक्रिया बिना कारण बताए चयन समिति द्वारा किसी भी समय स्थगित अथवा निरस्त किया जा सकता है। चयन हेतु निर्धारित शर्त क्या है? देखिए संविदा के आधार पर चयनित शिक्षक स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड सरकार का संकल्प संख्या 697 दिनांक 15/3/2022 के अंतर्गत ये शर्त है। तो शर्त देखिए क्या कहता है, यह चयन की जिले के उत्कृष्ट एवं आदर्श विद्यालयों में स्वीकृत के विरुद्ध आवश्यकता आधारित रिक्त के आलोक में की जा रही है। अतः शैक्षणिक सत्र समाप्ति या नियमित शिक्षक के योगदान करने तक जो भी पहले हो अल्पकालीन सुविधा के आधार पर की जाएगी। मतलब कि जब शिक्षक की बहाली हो जाएगा, शिक्षक आ जाएंगे तो आपको सेवा से हटाया जा सकता है। शैक्षणिक सत्र समाप्ति के बाद चयन समिति द्वारा अल्पकालीन संविदा के आधार पर शैक्षणिक एवं कार्य कर रहे शिक्षक के चयन समिति द्वारा यह कार्रवाई प्रत्येक शैक्षणिक सत्र के प्रारंभ के पूर्व कर ली जाएगी। तो ये प्रक्रिया है। अब देखिए हमारे चैनल पर बने रहिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आवेदन प्रक्रिया की शुरुआत देखिए यहाँ पर है। आवेदन प्रक्रिया की शुरुआत इस तरह से होगा। देखिए यहाँ कहता है कि जो दिनांक जैसे वैकेंसी निकलेगा तो कब तक वो भेजा जाएगा, आवेदन कब तक किया जाएगा, तो अपराह्न 5 बजे तक, मतलब जो यहाँ तिथि रहेगा किस अंतिम तिथि जो रहेगा उसके 5 बजे तक आपको स्वीकार किए जाएंगे। असाधारण डाक से भेजे गए आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। साधारण डाक से नहीं भेजना है। और ये करना है आपका किन्हें करना, आवेदन संबंधित जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी कार्यालय में किया जाएगा। जो कार्यालय के द्वारा जो विहित प्रपत्र जारी किया जाएगा उसमें निबंधित डाक द्वारा आपको भेजना है। तो ये है। सेवा शुल्क के बारे में बात किया जाए, सेवा शुल्क नहीं बोलेंगे, परीक्षा शुल्क बोलेंगे। तो परीक्षा शुल्क क्या रहेगा, 100 रुपया रहेगा। और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए मात्र 50 रुपया रहेगा। आवेदन शुल्क जो रहेगा क्रोसेट डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से लिया जाएगा, जिसमें जिला का नाम पद नाम से स्वीकार किए जाएंगे। पात्रता जो है तो देखिए इस तरह से रहेगा। देखिए यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ टीचर ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिक इन 80 स्कूल एक्सीलेंस एंड 325 ब्लॉक लेवल आदर्श विद्यालय फॉर सेशन 2022 से 23 ये है। और 23 से 24 सेशन है। 2023 से 24 और 2022-23
इस तरह से रहेगा फॉर्म। तो अब तैयार रहिए। देखिए इस तरह से ये परफॉर्मा है। एक बार और देख लीजिए बढ़िया से।